एक बार अकबर नाम का एक राजा था। एक बार अकबर को पता चला कि तुलसीदास जी को भगवान राम ने दर्शन दिए हैं। तो अकबर को बहुत हैरानी हुई। अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में बुलवाया और तुलसीदास जी से कहा कि हमें भी अपने भगवान के दर्शन करवाओ। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे राम हर किसी के लिए नहीं आते हैं, मैं उन्हें नहीं बुला सकता। इस बात से अकबर बहुत नाराज हो गया। उसने तुलसीदास जी को जेल में बंद करवा दिया। जेल में बंद तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ये चालीसा लिखी। जैसे ही हनुमान चालीसा पूरी हुई, पूरे शहर में बहुत सारे वानर आ गए और उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। सारे वानर घरों की, महलों की छतों पर चढ़ गए। उन्होंने सबके कपड़े फाड़ डाले, सभी पेड़ पौधे फल फूल उखाड़ फेंके। एक एक सैनिक पर 10-10 बंदर टूट पड़े। वानरों ने इतना उत्पात मचाया कि सारे नगरवासी बेहाल हो गए। सारे भागे भागे राजा अकबर के पास गए और वहां जाकर चिल्लाने लगे, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तब किसी ने राजा को बताया कि आपने जिस तुलसीदास जी को जेल में बंद कर रखा है, वह श्री राम का बहुत बड़ा भक्त है। भगवान राम ने ही हनुमान जी को तुलसीदास जी की रक्षा के लिए भेजा है। हनुमान जी की वजह से ही ये वानरों की सेना यहाँ आई है। ये वानर सेना तभी यहाँ से जाएगी जब आप तुलसीदास को जेल से निकालकर पूरे सम्मान के साथ उन्हें वापस भेज देंगे। यह बात सुनकर राजा अकबर ने तुलसीदास जी को जेल से निकाला, उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस उनके घर भेज दिया। तुलसीदास जी के घर जाते ही वानरों ने अपना उत्पात बंद कर दिया और सभी शांत होकर वापस चले गए। राजा अकबर ईश्वर का अपने भक्त के प्रति है प्रेम देखकर आश्चर्य से भर उठे। आज हमने इस कहानी से सीखा कि मान लीजिए कोई बच्चा बहुत तेज गेंद फेंक रहा है, तो हमें अपनी आँखों से वो बच्चा दिखाई देगा, वो बॉल भी दिखाई देगी, लेकिन वो बच्चा बॉल फेंकने के लिए जो पावर लगा रहा है, जो शक्ति लगा रहा है, वो हमें अपनी इन आँखों से दिखाई नहीं दे सकती। उस शक्ति को बस हम महसूस कर सकते हैं। इसी तरह भगवान भी एक ऐसी शक्ति होते हैं जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें बस महसूस किया जा सकता है। जिस प्रकार से हम ये तो बता सकते हैं कि रसगुल्ला मीठा है, लेकिन मीठा कैसा होता है, मीठा खाकर कैसा महसूस होता है, ये हम अपने मुंह से नहीं बता सकते। इसके लिए मीठी चीज़ को खुद खाकर महसूस करना पड़ेगा। इसी तरह जिन्होंने भगवान की शक्ति को महसूस किया है, वो दूसरों को उस शक्ति के बारे में अपने मुंह से नहीं बता सकते। भगवान की शक्ति को खुद महसूस करके ही जाना जा सकता है। जो लोग भगवान को बहुत प्यार करते हैं, जो भगवान के बनाए हुए जीव जंतुओं को बहुत प्यार करते हैं, जो भगवान के बनाए हुए पेड़ पौधों को बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों को हमें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। देखने में जो वानर छोटे छोटे लग रहे थे, उन वानरों ने उत्पात मचा मचाकर पूरे शहर को बेहाल कर डाला। इसलिए हमें भगवान के बनाए हुए किसी भी जीव को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जैसे हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है, इसलिए वो हमें बहुत प्यार करते हैं, इसी तरह भगवान ने भी इस संसार के सभी जीवों को पैदा किया है, इसलिए भगवान भी अपने सभी जीवों से बहुत प्यार करते हैं। तो जैसे हमें अपने माता पिता पर पूरा विश्वास होता है, उसी तरह हमें भगवान पर भी पूरा विश्वास करना चाहिए।